हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, ये अनुसूचियाँ हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे ही एग्ज़ाम में जिसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब में ये कभी न कभी अनुसूचियाँ ज़रूर पूछी जाती हैं। तो आइए चले हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बता दें कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ ही थी, लेकिन आज के टाइम में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो चलिए हम सिर्फ 8 का ही अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि हम 12 अनुसूचियों को पढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए पढ़ते हैं हम। पहली अनुसूची है फ्रेंड्स, पहली अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। फ्रेंड्स, पहली अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दूसरी अनुसूची। फ्रेंड्स, दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी लोगों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों के बारे में दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, दूसरी अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 100 टू 50, 148, 158, 164, 186 और 221 से संबंध है दूसरी अनुसूची का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तीसरी अनुसूची। फ्रेंड्स, तीसरी अनुसूची में केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, तीसरी अनुसूची का संबंध 75, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 84, 99, 124, 146, 173, 188 एंड 219 का संबंध तीसरी अनुसूची से है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात उनके सीटों के आवंटन के बारे में चौथी अनुसूची में उल्लेख है और चौथी अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 से है। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची। फ्रेंड्स, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है और पांचवी अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 244 से है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स छठी अनुसूची। फ्रेंड्स, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, छठी अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 244 और 275 से है। नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची। फ्रेंड्स, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, सातवीं अनुसूची में इन जो शक्तियों का बंटवारा किया गया उसे 3 सूचियों में बांटा गया। फ्रेंड्स, शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। फ्रेंड्स, संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है तथा समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के कानून समान होते हैं या कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार के कानून ही मान्य होते हैं। फ्रेंड्स, संघ सूची में कुछ महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। तो विदेशी मामले, युद्ध नीति, युद्ध और शांति, देश की प्रतिरक्षा, रेल, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु शक्ति आदि मामले केंद्र सूची में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है राज्य सूची में। फ्रेंड्स, राज्य सूची में पुलिस, जेल, कृषि, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन आदि के बारे में राज्य सूची में मामले ये आते हैं। और समवर्ती सूची में फ्रेंड्स, समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा, वन, विवाह और तलाक आदि के मामले इसमें सातवीं अनुसूची में मतलब समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। और फ्रेंड्स, सातवीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 246 से है।
नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं ही थी, लेकिन आज के संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। फ्रेंड्स, उन 14 भाषाओं में जैसे असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल थे। फ्रेंड्स, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया था और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो इन भाषाओं को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। इस तरह अब 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। फ्रेंड्स, 8वीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 351 से है। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम रखे गए हैं। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, परंतु उच्चतम न्यायालय के 2007 में दिए गए एक निर्णय के द्वारा इस अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की समीक्षा अब की जा सकती है। 9वीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 31 ख से है। 31 ख से। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानूनों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची को 52वां संशोधन 52 संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, 10वीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 से है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। फ्रेंड्स, 11वीं अनुसूची में पंचायत के उत्तरदायित्व, शक्तियाँ, प्राधिकारों से संबंधित नियमों और कानूनों के बारे में उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। फ्रेंड्स, 11वीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 243 छ है। फ्रेंड्स, 11वीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 243 छ से है। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। फ्रेंड्स, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के उत्तरदायित्व, शक्तियों, प्राधिकारों से संबंधित नियमों और कानूनों के बारे में उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची का संबंध फ्रेंड्स 12वीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 243 ब से है। फ्रेंड्स, 11वीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 243 छ से था और 12वीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 243 ब से है। फ्रेंड्स, 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायत से था, पंचायती राज से था और 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिकाओं से। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम अनुसूचियों पर और ट्रिक भी लेकर आएंगे ताकि आपको इन्हें याद करने में